Good morning student. Today will be discuss exercise 1.2 जो हमारा अंकुर मित्तल मैथमेटिक्स क्लासेज है, हमारा चैनल है। इसमें हम अब जो क्लास 10th का मैथ है इसको स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे। ठीक है, पूरे स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे और ये फर्स्ट वीडियो है इसकी। तो जो हमारी 1.1 है ये इस बार CBSE ने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच अ नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है। एक एक पार्ट में सभी का कराऊंगा आपको और फिर बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। ये तो सबसे आता है, सबने कर लिया होगा, बस एक क्वेश्चन करा दो इसका। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 की प्राइम फैक्टर क्या चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे 2 दो बार है, 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टर होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है हमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड टू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और देखना है कि हमारा एचसीएफ जो एलसीएम आया है ये सही है या नहीं। ठीक है, हाँ ये सही है या नहीं। अब देखो हम एचसीएफ निकालेंगे। 26 का 2 से डिवाइड कर दिया, 13 1 13, 91 को डिवाइड करेंगे 3 से हो जाएगा, 7 से। तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का एचसीएफ कितना है? कोर्स में 13 इसमें भी कॉमन है, 13 इसमें भी कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ। और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे और जो बच चुके हैं हमारे 2 इंटू 7 इसको भी लिखना पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 2 26 इंटू 7। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 42, 7 2 182 आ गया। तो एलसीएम हमारा 182 है, एचसीएफ 30। इसमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वेरीफाई करना है कि चलो यहाँ पे बता दूँगा एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारा? 182, एचसीएफ कितना है? 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 26 इंटू 91। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँगी। 13 2 26, 13 8 104 और 2 106। 13 13 और 10 23। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 26 1 26, कैरी के 2, 26 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 2 प्लस करेंगे 2 3 6, ये भी 2 3 6 आ गया। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल आए। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट मैंने कर दिया और बाकी पार्ट आपको
खुद करने हैं क्वेश्चन सेकंड में। सारे पार्ट ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों का ऐसे ही HCF LCM निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना है। तो क्वेश्चन 4 है, सॉरी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCM फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है? अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। ठीक है, ये है। अब देखिए जो हमारे ये मेथड था, इसमें हम कोई सा भी मेथड निकाल सकते हैं। देखो LCM और HCM की कितने मेथड होते हैं? एक तो होते हैं मल्टीपल मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड, और ये जो हमारी 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था वो इस बार CBSE ने हटा दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। देखिए इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल CBSE ने कौन से हमारे क्वेश्चन हटा दिए हैं और कौन से ऐड कर दिए हैं। ऐड तो कुछ किया ही नहीं, तो हटाए ही हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से इसमें कुछ पोर्शन हमारा कम कर दिया है। तो देखिए इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से कहा था, हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही LCM और HCF निकालेंगे। देखिए 12 की फैक्टर करेंगे, ठीक है, ऐसे 15 के, ऐसे 21 के, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो HCF क्या होगा? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 HCF होगा। और LCM 3 इसमें सब में कॉमन है, तो 3 तो एक आ गया। अब बचे क्या? 2, 2, 5, 7। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 7 जा 420। तो HCF कितना है? 3 और LCM 420। ये हमारा क्वेश्चन है। तो थर्ड के आपको भी सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं। थर्ड में 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है। गिवन दैट HCF दे रखा है हमें 2 नंबर का 306 और 657, ठीक है, 9 है। फाइंड द LCM निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF इंटू LCM। नंबर कौन कौन से हैं? 306, 657। HCF कितना दे रखा है हमें? 9। LCM हमें निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 306 इंटू 657 और 9, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 228, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 में क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन
एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये देखना है 6 की पावर n के लास्ट में किसमें 0 आएगी लास्ट में। देखिए लास्ट में उसी के 0 आएगी जिसके फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो। 2 इंटू 5 का मतलब क्या है 10, तो 10 लास्ट में 0 है, तो जिसके फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में होंगे उसके लास्ट में 0 आएगी। तो हम लिख सकते हैं इंटू 3 6, द फैक्टर ऑफ 6 ये क्वेश्चन लिखने का क्या मेथड है। ऑफ 6 इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो सो कैन नॉट बी 0। ठीक है, इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकती। तो लिख सकते हैं हम इसको, कैसे लिख सकते हैं, द फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो सो दे रखा है ना कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर, तो नोट लिख देंगे, नोट एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। यानी जिसके फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा उसी के लास्ट में 0 होगी। तो ठीक है, इतना ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन 6 है, एनी नेचुरल नंबर n भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 4 यानी कंपोजिट नंबर है ये नहीं। क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए जो हमारे कंपोजिट नंबर वो होते हैं, क्या होता है कंपोजिट नंबर। देखिए ऑल प्राइम नंबर, ऑल नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 1 to 100 तक आप सभी नंबर लिखो, उनमें से प्राइम नंबर आप हटा लो। ठीक है, प्राइम नंबर जो हमने हटाए हैं, जो बाकी नंबर बचे वो क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सन 2018 में एक क्वेश्चन आ रखा था, फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो मैंने कॉपी चेक की, एक बच्चे के 80 में से 79 मार्क्स थे, तो उसने एक क्वेश्चन गलती कर रखा था। कौन सा, उसे ये नहीं पता था कि एचसीएफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, और 4 के बाद 6 भी कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको बताया ना कि ऑल द कंपोजिट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट जो प्राइम नंबर है वो सारे एक साइड रख दो, जो बाकी बच गए वो हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के फैक्टर मोर देन 3 होते हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें देखना है हमारा कौन कंपोजिट है। तो 7 ये है, इसमें 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 7 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पे 1 + 1, इसको सोल्व करेंगे। 11 7 77,
ठीक है, +1। अब देखिए 78 आएगा। अब हमें पता है 78 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और बहुत नंबर से डिवाइड हो रहा है 13 से भी। तो इसकी फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। इसे ये देखना है हमें सेकंड वाला 7 6 5 4 3 2 5 4, इसमें 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो 5 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 7 × 6 × 4, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 लिखो ना लिखो, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। +1। अब देखिए इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ कुछ नंबर आएगा, फिर +1 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा आप मल्टीप्लाई करके देखना। देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई जब करें तो उसका फैक्टर 2 तो होगा, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी। तो इसके फैक्टर क्या है, मोर देन 3 फैक्टर है। जब मोर देन 3 फैक्टर होंगे तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। आप इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना, ठीक है, फिर +1 करना, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंपोजिट नंबर है हमारा। अब और क्वेश्चन देखना इसमें, क्वेश्चन 7 है, एक लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव एंड राउंड ऑफ द फील्ड। देखिए आप, रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। तो 18 और 12 है, तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लेना। कौन सा मेथड से, इसी का हमने इसी मेथड से निकालना है एलसीएम। जो हमारा एलसीएम आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए वीडियो इतना ही।